जो वाणी कहती है आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है, केवल उसी को मानिए, क्योंकि वाणी में स्वयं श्री राज जी ने कहा है कि वाणी के कथनों को अक्षरशः मानिए। और मैंने यदि लक्ष्मीदास को कह करके भी अपना वचन तोड़ा, केवल यह दर्शाने के लिए कि यदि मेरे आवेश स्वरूप का वचन झूठा हो सकता है, तो वाणी के कथनों को छोड़कर किसी भी, चाहे कितना भी कोई सिद्ध महापुरुष हो, उसका वचन यदि वाणी के विपरीत है तो नहीं मानना। लेकिन हमने प्रतिज्ञा बांध ली है कि हम अपने महाराज जी को नाराज कैसे कर सकते हैं, इतने समाज को नाराज कैसे कर सकते हैं। यही तो आपके अटूट ईमान की, विश्वास की परीक्षा है। और लगता है हमारा समाज इस ईमान की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हमारा विश्वास परिपक्व होगा, उस दिन हमारे हृदय में प्रेम का ऐसा सागर लहराएगा कि युगल स्वरूप तो आंखें बंद करते ही हमारे हृदय मंदिर में झलकने लगेंगे। इसलिए जब तक हमारा विश्वास का महल कमजोर है, तब तक उस पर प्रेम की सुगंधी कभी नहीं आ सकती। और जब जिसके हृदय में प्रेम नहीं, उसका हृदय उस सूने महल के समान है जिसमें कोई रहने वाला नहीं होता। हम अपने हृदय को प्रेम भरा बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को अटूट दृढ़ करना होगा। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए, लहरें आएंगी, आपको बहाने का प्रयास करेंगी। यदि आप डगमगा गए तो समुद्र में बह जाएंगे। आप अपना पांव जमाए रहिए, लहरें आएंगी, वापस लौट जाएंगी। इसलिए संसार में कितना भी कष्ट झेलना पड़े, एक सीता को देखिए, रावण कितना भी डराता है, धमकाता है, कहता है कि यदि तुमने मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं किया तो 1 महीने के अंदर तुम्हारे मांस को पकाकर राक्षसों को खिलवा दूंगा। सीता को तब भी डर नहीं है, मरना हो मर जाए, लेकिन राम के अलावा वो किसी को प्रीतम के रूप में नहीं मान सकती। आप सोचिए, आप तो परम धाम के ब्रह्ममुनि कहलाते हैं, आप तो संसार के मिट्टी के पुतलों से डर जाते हैं। इतने लोग विरोध में हो जाएंगे, इतने लोग ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, आप क्यों सोचते हैं? आपकी आत्मा का प्रीतम हर पल आपके साथ है। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में, जागनी लीला में, जागनी का जो स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसकी वाणी पर अपना सर्वस्व समर्पण करने की आवश्यकता है। उसके निर्देशों पर चलने की आवश्यकता है। उसकी पहचान संसार को देने की आवश्यकता है। और अपने धाम हृदय में उसको बसाकर, उसके हृदय में डूबकर, यहीं बैठे बैठे परम धाम का सुख लेने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं इति बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सबका।